Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Hashim Ali and welcome back in our lecture series which is CS 201. And Alhamdulillah, thank you so much for watching my all videos. I am very thankful to all of you and I am very happy to see that you are very intelligent and happy persons. So viewers, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग के हवाले से है. आज का लेक्चर हम इंशाल्लाह बहुत ही प्रैक्टिकली वर्क करेंगे. लास्ट लेक्चर्स में हमने वाइल लूप देखा था और एक फ्लो चार्ट देखा था. आज के लेक्चर में हम 2 वाइल लूप्स देखेंगे और साथ में 4 लूप देखेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा और बुक्स में आप देख सकते हैं कि आज के 7 लेक्चर में आपने 2 वाइल लूप स्टेटमेंट देखनी है, 4 स्टेटमेंट देखनी है और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखनी है. मतलब आपने सिर्फ 3 चीज़ें लर्न करनी है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे इन्होंने इतना बड़े बड़े लेक्चर्स बनाए हुए हैं. तो मैं बस आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि आपने सिर्फ बेसिक समझना है. ठीक है, जितना कोड मैं आपको करवाऊँगा 3-4 लाइनों का, सिर्फ आपने अपने दिमाग में सिर्फ वही समझ बिठाना है और कोई चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करनी. ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं करना. जो मैं आपको बता दूँ बस आपने वो रख लेना है, वो आपने अपने माइंड में फिट कर लेना है. ठीक है, जब आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा ना तो आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. तो आए ज़रा आज हम देखते हैं डू वाइल लूप के हवाले से. तो डू वाइल लूप क्या होती है? डू वाइल लूप का यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डू वाइल लूप क्या होती है. लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था वाइल लूप उसे कहते हैं कि जो मुराद होता है जब तक ये काम करते रहो जब तक ये है. ठीक है, जिस तरह के आपने अभी जिन्होंने अभी मेरा लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा लेक्चर नंबर 6 देख लें, और जिन्होंने देखा है वो यहाँ पे फिर रिपीट कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने वाइल लूप में ये बताया था कि वाइल लूप में ये होता है कि यहाँ पे देखें अगर मेरे पास है 20 तक. ठीक है, आई मेरे पास है 20. वाइल का मतलब होता है जब तक ये आई 200 से छोटा रहेगा तो ही ये लूप चलती रहेगी. ये था वाइल लूप में. हम इसको मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया था और ये देखें 20 से लेके चला है और 199 तक जाके वो एंड हो गया है. इसका मतलब ये है कि हमारी लूप सही है. वाइल का मतलब भी यही था कि जब तक ये मेरा प्रोग्राम है तब तक वो चलता रहे. ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ. आप वाइल की जगह यहाँ पे अगर आप इंट की जगह ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं. ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी तक आप इतना ही समझे. आप ये देख रहे हो आप में यहाँ पे एक और हो जाता है. ठीक है, वाइल सी आउट ये वाला, और अगर आप यहाँ पे इसके साथ आप ये भी ले लेते हैं, प्लस करना पड़ेगा इसको, फिर नहीं वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. बस आप इतना समझ लें ये वाला था C++. ठीक है, सी आउट कि मुझे ये वाला लेके चला दो कब तक के लिए 200 रुपये. लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. अब मैंने यहाँ पे 202 लिख दिया. ठीक है, अब मैंने वाइल लूप तो हमारी तब चलनी थी कि जब आई 200 से छोटा होता, लेकिन अब आई है 200 से बड़ा. तब देखते हैं क्या ये हमारी लूप चलती है कि नहीं चलती. हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ये रनिंग इन द प्रोग्राम आ रहा है और हमारी एग्जीक्यूट प्रोग्राम नहीं होगी क्योंकि ये वो उसको चल नहीं रहा. उसको कंपाइलर को ये पता है कि ये 200 जो है 200 से बड़ा है. अब क्या होगा? तो इस मसले को हल करने के लिए डू वाइल लूप लगाई जाती है कि डू का मतलब होता है करो फिर काम. ये वाइल का मतलब था जब तक ये करे फिर ये काम हो. लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ. बस आपने क्या करना है, इसको ख़त्म यहाँ से कर देते हैं और इसका यहाँ पे लगा देते हैं डू. डू का मतलब है करो. क्या करो भाई? इसको करो प्रिंट आउट. क्या करो? आई करो प्रिंट. उसके बाद ये वाला उसके साथ ब्रेक लगा दो नीचे. ठीक है, और कब तक करो? जब तक ये काम है. वाइल आई लेस देन 200. अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा एग्जीक्यूट 202 आ गए. उसने क्या किया है? उसने पहले किया है डू का मतलब होता है करो. उसने कर दिया. ठीक है ना, प्रिंट आउट भाई. डू सी आउट प्रिंट. उसने क्या किया? उसको प्रिंट आउट कर दिया. उसके बाद उसने लूप चेक किया.
वाइल में क्या होता था, पहले लूप चलती थी फिर वर्क होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, वाइल लूप उर्दू में ले देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। वाइल लूप में ये होता है, पहले कंडीशन आती है फिर रन होता है, लेकिन डू वाइल में पहले रन होता है फिर कंडीशन, सॉरी, और ये स्पेलिंग का तो कोई मसला नहीं है, CUNDITI, यहाँ पे भी CUNDI, ठीक है, छोड़े इस बात को, खैर मेरे मतलब है आपको समझाना, ठीक है। तो ये वाला भी आपके पास आ चुका है, अब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हो कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, इसमें भी कोई मसला मसाइल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको बताने का था, वाइल और डू वाइल कुछ नहीं है, डू का मतलब है भाई करो फिर ये वाला काम करो, ठीक है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, कोई इशू तो नहीं है, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अगर फिर भी आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे उधर बुक से पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी बुक की जानिब। बुक की जाने के बाद उन्होंने फोर स्टेटमेंट का कहा कि फोर स्टेटमेंट क्या होती है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। ओके, फोर स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोर लूप पे गए, फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब आप बताएं मुझे क्या होता है। फोर का मतलब होता है के लिए, ऐसे ही है ना, फोर का मतलब क्या होता है के लिए। मैं एक नालायक सा बंदा हूँ और मैंने हमेशा नलायकी ही यूज़ की है और सब माल ट्रिक ही यूज़ की है। मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देख लेना है उसका मकसद की चाहिए, इसका मकसद क्या है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप इसको ठीक है ना, तो मैं तो बस आपको यही कहूँगा कि आप भी इसी तरह किया करें, जो उसका मेन पार्ट होता है ना सिर्फ उसको फोकस करो, सिंटैक्स को फोकस करो। अगर आपको किसी भी चीज़ का सिंटैक्स आ गया ना तो खुदारा आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखें, वाइल का हमने देखा था, ये वाला आ रहा है। अब मैं इस सब को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ, फिलहाल यहाँ 2 रहने देता हूँ, और इस सारे हिस्से को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। फोर का क्या मतलब होता है, फोर लूप लगाते हैं हम, ठीक है। ये वैल्यू उठा लेते हैं ताकि आप उसके कंफ्यूज ना हो जाएं। कॉपी, और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भी आना है और यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे देखो, फोर का मतलब था कि इनिशियलाइज इंट अगर हमारे पास 0 है तो एक लूप से भी चलती रहे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है। उसने क्या किया, फोर में ये होता है, एक ही लाइन में आप सब कुछ लिख सकते हैं और उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल, डू वाइल एंड फोर लूप। आपकी अपनी मर्जी होती है कि किसी भी चीज़ को कहाँ तक और आप कितना लिख सकते हैं, ठीक है। फोर लूप में आपको मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो आपने जो ने लिखा है कि फोर लूप में स्टेटमेंट 1 का क्या मतलब होता है कि इज एग्जीक्यूट वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। वन टाइम एग्जीक्यूट होगी किसके, जब कोड ब्लॉक में आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है, एग्जीक्यूट का मतलब ये वाला है, ये वाला, इससे पहले पहले वो ये करेगा i बराबर 0, उसके बाद क्या होगा, डिफाइन द कंडीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या है, i बराबर छोटा है या 5 से या बड़ा है, फिर क्या होगा i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, सिंपल है, ठीक है। कोई कंडीशन इसमें मसला मसाइल आई होप सो कि नहीं होगा। तो उसके बाद इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो देखिएगा वही सेम प्रिंट आउट होगा, वही आ रहा है ना, कोई फ़र्क नहीं आ रहा ना, सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आई लगा देते हैं 10 100 और यहाँ पे आप कर देते हैं सॉरी, यहाँ पे कर देते एग्जीक्यूट किया, सॉरी, और इसको मैं कर देता हूँ अब आप देख रहे हैं वो उसको उल्टा प्रिंट कर रहा है 100 900, सॉरी, आप इसको
ऐसे भी कर सकते हैं। ये कभी कभी नेट की वजह से भी इस तरह हो जाता है, स्लो हो जाता है, फिर मुझे इससे प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, तो आपका अपना वजन होता है ये। अगर आप इसको, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीमेंट करना। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए वाइल का हमने देखा, स्ट्रक्चर भी देखा, समझ भी लिया कि वाइल क्या होती है। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कोड करवा दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, छोड़ दें, कोई रोला नहीं है। वाइल का आपने देखा, ये वाइल का भी हमने, फोर का भी देख लिया। मैं जितना आपको करवा रहा हूँ ना, आप सिर्फ वही करते जाएं तो ये काफ़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, इसको आप छोड़ते जाओ। अब उसने ये आपको, आप कह रहे होंगे सर ये टेबल ही एक बना दे, तो क्यों ना हम एक टेबल बना दे। आप कहते हैं क्या ख्याल है, टेबल बना लें एक? जी, टेबल बना लें। टेबल के लिए तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये लाइन ही लिखनी है, टेबल बन जाएगा। 2 वो आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2, दैट्स इट। आप इसको ट्राई करिएगा, अगर बनाए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वेट करूँगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो उस लाइन को, ये वाला जो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, कि उसको लाइन को 1 बाय 1 बढ़ाता जाता है। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वो उसको 1 बाय 1 कम करता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिंपल है कि डिक्रीमेंट के लिए बस आपने उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे और ये आपका आ जाएगा। अब अपनी बुक में जानिब हम देख रहे थे कि बुक में आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी फॉर द फोर लूप। द फोर लूप डज दिस बाय इटसेल्फ इन द फोर स्टेटमेंट। जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन से काम किस तरह से अंजाम देंगे। लेट से आप कोई भी किसी भी तरह चाहें आप उसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप वाइल लूप लगा सकते हो, डू वाइल लगा सकते हो, या फोर लूप लगा सकते हो। ये सारा आपके ऊपर होता है, कंडीशंस के ऊपर होता है। इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने ये देखना है स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू क्या होता है, और गाइडलाइंस ऑफ द रूल्स देखने। मैं आपको एक स्विच का एक और ओवरव्यू बता देता हूँ कि अगर आपके घर में 5 या 6 स्विच लगे होते हैं, अगर आपने उसमें से सबका एक साथ कनेक्शन हो ना एक ही बटन में, तो आप एक इस वक्त में, अगर फ़ैन का है तो आप फ़ैन का ऑन करोगे ना तो बाकी सारे ऑफ ही रहेंगे ना। इसी तरह ही ये सिस्टम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इन चारों वालों के बताऊंगा। तो के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।